एज़ पर न्यू रूल अभी सऊदी में वीज़ा स्टैंपिंग करने के लिए इस तरह से क्यूआर कोड वाला अपोस्टाइल का ज़रूरत होता है कि इस तरह से क्यूआर कोड वाला अपोस्टाइल करके उसको फ्रंट बैक अरबिक ट्रांसलेशन करना पड़ता है। जैसे कि पोलियो सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट आपको वीएफएस में सबमिट करना हो तो इस तरह का क्यूआर कोड वाला अपोस्टाइल आपको डॉक्यूमेंट के बैक साइड पे करना पड़ता है। अगर ये आपको अपोस्टाइल करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सऊदी के लिए पोलियो सर्टिफिकेट पे किस तरह से अपोस्टाइल प्रोसेस किया जाता है। देखो आज ये मेरे पास एक पोलियो सर्टिफिकेट है, इसके बैक साइड पे किस तरह से अपोस्टाइल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हुआ है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पीसीसी आपको जो गमका का सेंटर है उस सेंटर से ही लाना पड़ेगा। इस तरह का गमका का सेंटर होगा, उस गमका के सेंटर से ही लेके आना पड़ेगा। आपका लोकल डॉक्टर या आपका फैमिली डॉक्टर या बच्चे का डॉक्टर है उसका पोलियो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपको पर्सनली जाके गमका सेंटर से लेके आना पड़ेगा। गमका सेंटर फिर इस तरह से जो वैक्सीन हुआ है वो वैक्सीन पूरा इसमें मेंशन करेगा और उसका फ़ोटो लगा के उसका स्टैम्प मार के देगा। और आप गमका सेंटर में जाने से पहले साथ में आपके जो आपके डॉक्टर से या आपने अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या गवर्नमेंट कोई सेंटर से आपने अगर वैक्सीन किया है बच्चे का तो उसका जो फ़ाइल मिलता है वैक्सीनेशन पूरा हुआ वो आपको लेके साथ में जाना पड़ता है। तभी वो गमका का डॉक्टर वो फ़ाइल चेक करके देख के आपको पूरा इस तरह का वैक्सीन का पूरा रिपोर्ट बना के देता है। तो इस तरह का आप मेरे को ओरिजिनल पोलियो का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ला के देंगे तो इसको हम लोग अपोस्टाइल करके आपको सऊदी का फैमिली वीज़ा के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसका फिर अपोस्टाइल करने के लिए किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया जाता है वो आज आपको बताता हूँ। और अपोस्टाइल कभी भी इसका ओरिजिनल के बैक साइड पे होता है। आप कभी भी मेरे को कलर कॉपी या स्कैन कॉपी या ज़ेरोक्स कॉपी भेजेंगे तो उस पर अपोस्टाइल नहीं होगा। इस तरह का हार्ड कॉपी ओरिजिनल देना पड़ेगा और उस पर इस तरह का डॉक्टर का इधर एक स्टैम्प होगा। ये जो मैंने ब्लर किया है फ़ोटो पे इस तरह का डॉक्टर का स्टैम्प होगा, डॉक्टर का सिग्नेचर होगा, तभी ही चलेगा। विदाउट डॉक्टर का स्टैम्प और सिग्नेचर के नहीं चलेगा। तो अभी मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से सऊदी के लिए अपोस्टाइल प्रोसेस किया है। तो इसको अपोस्टाइल करने के लिए सबसे पहले इसको नोटरी करना पड़ता है। देखो यहाँ लिखा है नोटरी। तो अगर हम दिल्ली भेजेंगे तो दिल्ली में इस तरह का नोटरी का स्टैंप लगेगा एडवोकेट का और एडवोकेट इस पर इस तरह का अपना सिग्नेचर करेगा। ये नोटरी का स्टैंप होने के बाद में इसको हम लोग को एसडीएम मतलब सब डिवीज़न ऑफ मैजिस्ट्रेट दिल्ली में सबमिट किया जाता है। देखो लिखा है यहाँ सब डिवीज़न ऑफ मैजिस्ट्रेट दिल्ली। इस तरह का सब डिवीज़न ऑफ मैजिस्ट्रेट में सबमिट करेंगे तो सब डिवीज़न ऑफ मैजिस्ट्रेट अपना इस तरह का स्टैंप लगा के सिग्नेचर करके अपने को देगा। ये होने के बाद में फिर इसको हम लोग अपोस्टाइल में सबमिट करते हैं। अपोस्टाइल ये एमईए इशू करता है। एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में ये सर्टिफिकेट को हम लोग सबमिट करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में इस तरह का स्टिकर लगेगा, इसको अपोस्टाइल बोलते हैं। और सऊदी के लिए अभी न्यू रूल के हिसाब से जो लेटेस्ट रूल आया है उसके हिसाब से अपोस्टाइल में इस तरह का क्यूआर कोड होना ज़रूरी है, मतलब डिजिटल अपोस्टाइल होना चाहिए। क्यूआर कोड वाला अपोस्टाइल होगा तो ही आप जो सऊदी के लिए जो वीएफएस में आपका बच्चे का वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो वो देखेगा कि क्यूआर कोड है क्या नहीं। तो क्यूआर कोड होगा तो ही अपोस्टाइल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फिर हम लोग ये अपोस्टाइल में सबमिट करेंगे तो इस पर सब आपका डिटेल लिख के आता है। देखो यहाँ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन करके लिख के आया, कभी वैक्सीनेशन लिख के आता है, कभी पोलियो सर्टिफिकेट लिख के आएगा। इस पर दिस पब्लिक डॉक्यूमेंट में क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो इधर मेंशन करके दिया जाता है। और किसका सिग्नेचर है, जो भी डॉक्टर का सिग्नेचर होगा वो यहाँ डिटेल लिखा जाएगा। और किसको इशू किया, इज़ इशू टू, किसको इशू किया, जिसका पोलियो सर्टिफिकेट है उसका आगे जो नाम होगा वो नाम इधर आएगा जो मैंने ब्लर किया। फिर एमईए वाला इस तरह का एमईए का उसमें रबर स्टैम्प लगेगा। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसका शॉर्ट फॉर्म है एमईए। देखो यहाँ भी लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और ऑफिसर उस पर
अपना इस तरह का सिग्नेचर करेगा। ये होने के बाद में अपोस्टाइल प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो ये अपोस्टाइल होने के बाद में सऊदी का और एक रूल न्यू आया है, पोलियो सर्टिफिकेट का फ्रंट पोर्शन है और बैक पोर्शन है, इसको लीगल जो अरबिक ट्रांसलेशन करता है उससे अरबिक ट्रांसलेशन करेंगे तो ही होगा। सिर्फ फ्रंट का पहले जो रूल था कि फ्रंट का ट्रांसलेशन करके अपोस्टाइल करके आप यूज़ कर सकते थे, अभी ऐसे नहीं है। अभी अपोस्टाइल करके फ्रंट का ट्रांसलेशन है और ये बैक में जो क्या लिखा है वो भी उसको अपने को ट्रांसलेशन करके लेना। फिर अरबिक उसको पूरा ट्रांसलेशन किया जाता है, क्या वैक्सीनेशन किया है क्या नहीं किया है, ये सब कुछ इसमें डिटेल डाला जाता है। और इस पर जिसने ट्रांसलेट किया है, जो भी लीगल ट्रांसलेटर है सऊदी का, वो इस तरह का अपना इस पर स्टैम्प मार के अपना सिग्नेचर करता है। ये होने के बाद में आपका सऊदी के लिए पोलियो सर्टिफिकेट इस तरह से सऊदी के लिए अपोस्टाइल और अरबिक ट्रांसलेशन करना है तो हम लोग को करके देते हैं। और अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से नए नए अटेस्टेशन के, अपोस्टाइल के, सऊदी वीज़ा के जो भी रूल्स आते हैं, रेगुलेशन आते हैं, तो आपको वो हमेशा वीडियो मिलता रहेगा। और हम लोग वीज़ा सऊदी का या सऊदी का कुवैत का वीज़ा देते नहीं और सऊदी का फैमिली वीज़ा स्टैंपिंग भी नहीं करते हैं, वो पर्सनली आपको जाके VFS में सबमिट करना पड़ता है। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।